आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। तो जिन्हें अभी आपने सुना है, ये है उत्तर प्रदेश पुलिस में सिंघम और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाने जाने वाले अजय पाल शर्मा। हाल ही में जो बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, जहां पर सियासत लगातार गर्म होती हुई नजर आ रही है, उसी बीच वहां पर अजय पाल शर्मा की एंट्री भी होती है और उनकी जो ये क्लिप है वो लगातार वायरल हो रही है कि वो किस तरीके से चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी ने भी बदमाशी करने की सोची या बदमाशी की तो इसका इलाज कायदे से होगा। खुली चेतावनी, खुली वार्निंग देते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि व्यवस्था में कुछ भी गड़बड़ी ना हो, इसकी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। एक ऐसे संवेदनशील इलाके की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और ऐसे में व्यवस्था ना बिगड़े और इसके लिए वो लगातार हर जगह पर सुरक्षा को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और हाल ही में उनका ये क्लिप भी वायरल हुआ है। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के दूसरे चरण से पहले सियासत गर्मा चुकी है। अब जिसमें यूपी के आईपीएस अजय पाल शर्मा की एंट्री हुई है। ये एक ऐसा नाम है जो सख्त कार्रवाई, तुरंत फैसले लेने में माहिर है और अपनी क्षमता से जो इन्होंने नाम कमाया है वो हमने इतिहास में देखा भी है। उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को साउथ 24 परगना जिले का नया पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, जो आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी का मजबूत क्षेत्र माना जाता है और वहां पर वो लगातार निगरानी रख रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निगरानी रखी जा रही है। जो मतदान अब होगा दूसरे चरण का, उसमें कोई भी दिक्कत ना हो, किसी पर भी दबाव नहीं बनाया जाए, इसके लिए वो खुद से जगह जगह पर छापेमारी भी कर रहे हैं। ऐसे में वो चेतावनी देते हुए भी नजर आए, अगर किसी ने भी किसी को परेशान करने की कोशिश की, किसी ने किसी पर दबाव बनाने की कोशिश की, तो इसका इलाज कायदे से होगा। हाल ही में उनका ये वीडियो वायरल हुआ है। अब जानते हैं कि आखिर अजय पाल शर्मा कौन है। अजय पाल शर्मा 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी सख्त और आक्रामक पुलिसिंग से अपनी अलग पहचान बनाई है। शामली, नोएडा, रामपुर जैसे जिलों में तैनाती के दौरान उन्होंने कई बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाए हैं, जिसके बाद से उनका जो नाम है वो लगातार उन स्पेशलिस्ट में गिना जा रहा है, जहां पर हम यूपी पुलिस के सिंघम में उनका नाम देखते हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट में उनका नाम देखते हैं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की छवि के कारण उनका नाम सुर्खियों में रहा है। अब बंगाल में इनकी तैनाती क्यों हुई है, इस पर बात करते हैं। चुनाव आयोग ने उन्हें पश्चिम बंगाल में पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया है, जिसमें कि वो ये देखेंगे, इस बात की पुष्टि करेंगे कि किसी भी शख्स पर, किसी भी वोटर पर कोई दबाव ना बनाया जाए, किसी को भी डराया धमकाया ना जाए। मतदान करने से पहले तमाम चीज़ों की निगरानी इन्हें रखनी है। इनकी जिम्मेदारी चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। कोई भी मतदान दबाव में ना हो, इसके लिए रखी गई है। खास बात यह है कि उन्हें साउथ 24 परगना जैसे संवेदनशील और राजनीतिक रूप से अहम जिले में भेजा गया है, जो काफी ज्यादा अहम जगह तो है ही और सत्ताधारी पार्टी का मजबूत क्षेत्र है। वहां पर कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उनको वहां पर नियुक्त किया गया है। अब ये सियासी हलचल क्यों बढ़ी है, ये आपको बताते हैं। 29 अप्रैल को जिन सीटों पर मतदान होना है, उन्हें लंबे समय से राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जाता है। ऐसे इलाकों में अक्सर आरोप लगते हैं कि मतदाताओं पर दबाव डाला जाता है, उन्हें डराया धमकाया जाता है और उसके बाद वो लोग प्रभावित होते हैं और फिर वोटिंग होती है। इसलिए एक सख्त छवि वाले अधिकारी की तैनाती का फैसला लिया गया और प्रशासनिक तौर पर यह फैसला नहीं था सिर्फ, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत भी माना जा रहा है कि कोई भी गड़बड़ी इस वक्त जो संवेदनशील मौका है वोटर्स के लिए और उस वक्त पे कोई भी गड़बड़ ना हो, इसी वजह से ये बड़ा नाम चुना गया है। एक्शन में अजय पाल शर्मा नजर आए थे। तैनाती के तुरंत बाद अजय पाल शर्मा फील्ड में सक्रिय हो गए। उन्होंने कई संवेदनशील इलाकों का दौरा किया, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा ली। उन्होंने देखा कि कहां कहां पर जो लोग इकट्ठा होते हैं उनके बीच में क्या कुछ बातचीत हो रही है, क्या कहीं पर लोगों को धमकाया जा रहा है, क्या ऐसा लोगों पर कोई दबाव बनाया जा रहा है, इसकी वो निगरानी फील्ड में उतरकर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी दौरान एक शिकायत मिली थी कि एक उम्मीदवार के समर्थक लोगों को धमका रहे हैं
और इस पर वो तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। तभी का ये वीडियो है जो वायरल हो रहा है। साफ शब्दों में कहते हैं, चेतावनी देते हैं कि अगर कोई भी प्रक्रिया में, चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी उनको नजर आती है तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो कोई भी गड़बड़ी करेगा उसको वहीं पर भुगतना पड़ेगा। अजयपाल शर्मा की अगुवाई में अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां, एसएसबी, एफएसटी, क्यूआरटी ने मिलकर संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की। इस कदम से साफ संदेश मिलता है कि प्रशासन किसी भी दबाव में काम नहीं करेगा और उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो वोटर्स पर दबाव बना रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 पहले ही हाई वोल्टेज बन चुका है। 23 अप्रैल को पहले चरण में 152 सीटों का मतदान हुआ। अब 29 अप्रैल यानी कल दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें कोलकाता जैसी अहम सीट भी शामिल है। सुरक्षा निष्पक्षता पूरी तरह से हो सके, इसीलिए बड़े नामों का चुनाव किया गया और उनमें से एक हैं अजयपाल शर्मा, जिनको नियुक्त किया गया है साउथ 24 परगना में, जहां पर उन्होंने व्यवस्था को जमीनी तौर पर उन्होंने देखा और वहां पर उन लोगों को चेतावनी दी गई है जिन पर उन्हें ये लगा कि वो लोग दबाव बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो शिकायत मिली थी वहां पर और वो उनका जो वीडियो है वो लगातार वायरल हुआ, जिससे ये साफ होता है कि प्रशासन दबाव में काम नहीं करेगा। कोई भी गड़बड़ी होगी, कुछ भी गड़बड़ होती है तो प्रशासन तुरंत एक्शन लेगा और वो गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पश्चिम बंगाल में जो चुनाव चल रहा है उसमें देखा जा सकता है कि सियासत गर्म है। 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ, 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा। सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। फिलहाल अजयपाल शर्मा कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से मौजूद हैं और किसी भी तरीके की कोई भी ढिलाई इसमें नहीं देखी जाएगी। फिलहाल कोई भी अपडेट होगा क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। धन्यवाद।